हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, बिना उत्गोए आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, आश्रम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आश्रम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। देखिए, विहार, मठ, भेषज और संघ। तो आश्रम का विहार बिल्कुल होता है, मठ भी होता है और संघ भी होता है, लेकिन जो भेषज है वो आश्रम का पर्यायवाची नहीं होता। इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है, यानी कि एक इनमें से भिन्न दे रखा है। तीनों में देखिए, तीन तीन आपको दे रखे हैं शब्द। कौन सा पर्यायवाची शब्दों का समूह है, नहीं है, वो आपको बताना है। देखिए, धनुष, कोदंड और विशिख। पत्थर, पाषाण, अश्म, तो बिल्कुल ये तो होता है, पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा पर्वत, शैल, अद्रि, ये भी पर्वत के पर्यायवाची होता है। खग, विहंग, नभचर, तो ये भी पक्षी के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन धनुष, कोदंड और विशिख, ये धनुष के तीनों पर्यायवाची नहीं होते। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, मसृण। मसृण का विलोम आपको बताना है। मसृण का विलोम क्या होता है? आर्द्र, रुक्ष, कठोर, सम्मिश्रण। तो मसृण का विलोम शब्द क्या होता है? रुक्ष होता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा? आविर्भाव का विलोम शब्द आपको बताना है। अनाविर्भाव, तिरोभाव, नाविर्भाव, या इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों तो नहीं होगा। देखिए, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होता है आपका? तिरोभाव होता है। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। झूठ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? यानी कि तीन शब्द तो झूठ के पर्यायवाची हैं और एक शब्द इनमें से झूठ का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, मिथ्या यानी कि झूठ होता है, बिल्कुल होता है। असत्य का मतलब भी क्या होता है आपका? झूठ ही होता है। मृषा यानी भी झूठ ही होता है। लेकिन वचन, वचन अपने आप में एक अलग शब्द है, यह झूठ का पर्यायवाची नहीं होता। इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, अक्षय, त्र्य और ज्ञ, ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? अक्षय, त्र्य, ज्ञ, ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? देखिए, कौन से व्यंजन? ये आपके संयुक्त व्यंजन के उदाहरण है। ऊष्म व्यंजन आपके तीनों स और है आता है। तैवर्गीय व्यंजन का आप सभी को पता ही है, इनमें से कोई नहीं होगा। संयुक्त व्यंजन इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी कौन सा शब्द है, यानी कि आपको इसकी प्रकृति बतानी है कि ये तत्सम है या फिर तद्भव है या फिर देशज है। पृथ्वी किस तरीके का शब्द है? तो कौन से प्रकार का शब्द है ये? पृथ्वी आपका तत्सम शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फूल कौन सी संज्ञा है? फूल कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर फूल को स्पेसिफाई नहीं किया गया कि फूल है वो किसका फूल है, गुलाब का फूल है या फिर मोगरा का फूल है, इस तरीके से बताया नहीं गया, केवल फूल लिखा गया है। तो फूल जो है वो पूरी प्रजाति का बोध करवाता है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। गोल विशेषण है। गोल कैसा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। गोल किस प्रकार का विशेषण है? देखिए, गोल जो है वो गुण का यहाँ पर बोध करवा रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर होगा। सही अर्थ वाला शब्दयुग में कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं यानी कि गलत कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए, भवन और भुवन। तो भवन का मतलब महल होता है, बिल्कुल होता है। भुवन का मतलब संसार होता है, ये भी सही है। मणि, रत्न और मणि यानी कि सांप, ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। बलि का मतलब बलिदान और बलि यानी ताकतवर, तो ये भी सही दे रखा है। लेकिन प्रवाह का मतलब पुरवाई और प्रवाह का मतलब तेज, ये यहाँ पर आपको असंगत दे रखा है। इसलिए ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड आपको यहाँ पर उत्तर के रूप में स्वीकार करना होगा। फिर अगला दे रखा है, त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? त्रिलोक शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, क्रमधारय, अव्ययभाव या तत्पुरुष। त्रिलोक, देखिए त्रिलोक शब्द में कौन सा समास हो जाएगा आपका? बहुव्रीहि समास का ये उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। व्यष्टि शब्द का विलोम क्या है? व्यष्टि शब्द का विलोम क्या होगा? समष्टि, व्यक्ति, दृष्टि, समाज। तो व्यष्टि का विलोम क्या हो जाएगा आपका? समष्टि हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट। बेईमान में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? बेईमान में कौन सा उपसर्ग प्रयोग में लिया गया? न, बेई, बे, मान। तो उपसर्ग आप सभी को पता है शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है, और प्रारंभ में यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? बे दिखाई दे रहा है। बेई नहीं होगा, बे क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। उपकार को याद रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? किए गए उपकार को याद रखने वाला, और एक होता है किए गए उपकार को याद नहीं रखने वाला या फिर एहसान को नहीं मानने वाला। तो जो नहीं मानने वाला होता है उसको तो बोलते हैं कृतघ्न, और किए गए उपकार को याद रखने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कृतज्ञ बोलते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बच्चा जो शब्द है इसकी भाववाचक संज्ञा आपको बतानी है। बालकपन, बचपन, बचपना या बालपन।
तो बालकपन नहीं होगा और बालपन भी नहीं होगा। बच्चा की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी आपकी? बचपन होगी। ठीक है, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए अगला आपको युग्म शब्द दे रखा है पथ्य और पथ्य। इसका अर्थ आपको बताना है। पथ्य और पथ्य, तो देखिए पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता होता है, और पथ्य का मतलब होता है रोगी का भोजन, यानी कि जो मरीज होता है उसका जो भोजन होता है उसको अपन पथ्य बोलते हैं। तो ये ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा। अनुदान शब्द में समास है। अनुदान शब्द में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो अनुदान में आपका कौन सा समास है? अव्ययभाव समास का ये उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। जिसका कोई आदि और अंत न हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका कोई आदि और अंत न हो उसको क्या बोलते हैं? अवेद, शाश्वत, नैष्ठिक, सर्वज्ञ। देखिए सर्वज्ञ तो होता है सब कुछ जानने वाला, तो ये तो वैसे ही नहीं होगा। अवैध यानी कि जो वैद्य नहीं होता उसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया कोई जिसका कोई आदि और अंत नहीं है उसको क्या बोलते हैं? अपन शाश्वत बोलते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर होगा। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? व्यंजन, विसर्ग, गुर और दीर्घ। तो देखिए स्वर संधि तो इसमें बिल्कुल वैसे भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। व्यंजन और विसर्ग में से आपको बतानी है यशोदा शब्द में कौन सी संधि होगी। तो देखिए विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। अब आप सभी को ये बताना है कि यशोदा जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होता है, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसका राइट आंसर बता पाते हैं। विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है सभी शब्द अशुद्ध कौन से में है? देखिए सभी शब्द अशुद्ध यानी कि दोनों आपको शब्द जो दे रखे हैं वो कौन से में अशुद्ध हैं ये आपको बताना है। एक जिसमें शुद्ध दे रखा है वो आंसर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर स्वामी भक्त सही है, लेकिन सौंदर्यता गलत है। सौंदर्यता नाम का कोई भी शब्द हिंदी में नहीं होता, यानी कि सौंदर्यता नहीं होता। या तो होता है सुंदर या फिर क्या होता है सौंदर्य होता है, लेकिन सौंदर्यता नहीं होता। ये क्या, ये ता कभी भी प्रयोग में नहीं लिया जाता, तो ये तो गलत हो जाएगा। व्याकरण अनधिकार, ये अनधिकार होता है, ये भी गलत है। और रचयिता प्रदर्शनी, ये भी गलत है। इसके अलावा देखिए नृशंस और विषम, इसमें दोनों शब्द आपको अशुद्ध दे रखे हैं। देखिए विषम के अंतर्गत ये मूर्धन्य स का प्रयोग होगा, और नृशंस के अंतर्गत भी आपको उल्टा स दे रखा है। पहले आएगा ये तालव्य स, और उसके बाद में यहाँ पर आएगा आपका दंत्य स, यानी कि जो स है इसमें वो आपको गलत दे रखा है। तो शब्द शुद्धि की दृष्टि से इसमें दोनों शब्द हैं वो गलत दिए गए हैं, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। देखिए व्यंजन संबंधी अशुद्धि कौन से में है ये आपको बताना है। षोडशी, सहस्र, अंधाधुंध और शिष्ट, व्यंजन संबंधी अशुद्धि बताना है। तो देखिए सहस्त्र जो शब्द है वो शब्द शुद्धि की दृष्टि से इस तरीके से लिखा जाता है, सहस्त्र। ठीक है, सहस्त्र का मतलब क्या होता है? हजार होता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है अक्रमक क्रिया कौन से में है? तो देखिए अक्रमक क्रिया का जब भी आपको पता लगाना हो तो आपको क्या से प्रश्न करके देख लेना है, यानी कि खाना खाता है यानी क्या खाता है? तो खाना खाता है आपको यहाँ पर जवाब मिल रहा है, इसका मतलब खाना जो है वो सक्रमक होगा, अक्रमक नहीं होगा। उसी तरीके से लिखता है, क्या लिखता है? अब वो पैराग्राफ भी हो सकता है, कोई कहानी भी हो सकता है, कोई ग्रंथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या लिखता है यानी कि यहाँ पर आपको कर्म का बोध हो रहा है। उसी तरीके से क्या पीता है? तो पानी पीता है या फिर कुछ और चीज़ पीता है, ड्रिंक पीता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको क्या का प्रश्न यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन उठना, क्या उठता है? ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी संतुष्ट प्रति जवाब नहीं मिल रहा, इसलिए उठना जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका अक्रमक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अंक का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये बताना है। अंक का सही पर्यायवाची शब्द गोद, अध्याय, आंक, केस। तो अंक का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा होता है? आपका गोद होता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। फिर देखिए सामिस का विलोम शब्द क्या होगा? सामिस का विलोम शब्द आमिष, परामिष, निरामिष या अमिष। तो सामिस का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आपका निरामिष हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है वो आपको बताना है। देखिए प्राचीन का अर्वाचीन होता है, बिल्कुल होता है। स्थावर का जंगम होता है, ये भी सही दे रखा है। रित का अनृत, ये भी सही दे रखा है। लेकिन लौकिक का सांसारिक दे रखा है। देखिए लौकिक का सांसारिक नहीं होता। लौकिक का या तो आप अलौकिक कर सकते हो, वरना लौकिक का होता है पारलौकिक। अलौकिक या पारलौकिक में से कोई सा भी एक कर सकते हो, लेकिन सांसारिक लौकिक का सही विलोम शब्द नहीं होता। और कौन सा नहीं होता वही आपको पहचानना था। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके मोटिवेट करें। अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को आप शेयर कर देना, ताकि उनको भी अपनी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।